वेलकम टू एग्री शिक्षा और एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैं लाइव सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पढ़ाने का एक रिदम होता है वो टूट जाता है। आपको एक हाईलाइट करके जो हमारा जो इवनिंग का जो चैनल रहेगा, मतलब कि इवनिंग के जो वीडियोस रहेंगे, उसमें आपको उस डाउट को बता दिया जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट है तो ठीक है। फिजिक्स का क्या रहेगा कि एक क्राइटेरिया है फिजिक्स में कि फिजिक्स में जैसे अपन बात करें तो टॉपिक क्या रहेगा, अपन आगे पीछे चलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऊपर चैप्टर के टॉपिक को बता दूंगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन इधर उधर से आता है, और अपन ऐसे टॉपिक को अभी क्यों लेके चलेंगे जिसमें क्वेश्चन हर साल पूछता है, जिसमें जो क्वेश्चन है वो हर साल आता है। उस टॉपिक को अपन लेके चलेंगे। उस टॉपिक को लेकर चलने से अपना ये रहेगा कि एक बेनिफिट रहेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसको अपन प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और अपने लिए ये फायदेमंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको टॉपिक में देखते ही पता चल गया होगा कि वो क्या है, विन का विस्थापन नियम। ठीक है, विन का विस्थापन नियम। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको 12 और 21 याद रखना है। 12 और 21 का मतलब है 12 और 21। ठीक है, 12 और 21 में आपको ये याद रखना है कि जो ये 12 और 21 है, ये 12, ठीक है, 12 मतलब क्या होगा, ये 12, ठीक, ये 21। ठीक है, ये क्या हो गया, λ1, λ2, λ2, λ1। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हो गया ना, ट्रिक बता दिया तुरंत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब जहां भी आपको ए दिखाई दे तो थोड़ा याद रख लो भाई, एग्रीकल्चर वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोग को तो पता चलता है कि ए दिखाई देगा, इसका मतलब है एंगस्ट्रॉन्ग। म्यू एम दिखाई देगा तो माइक्रॉन, सेंटीमीटर, और ये मीटर। पता है? पता है, ठीक। अब जहां भी आपको डिग्री सेल्सियस दिखाई दे, मतलब कि डिग्री सेल्सियस दिखाई दे, तो आपको केल्विन बनाना है। क्या करना है, जहां भी ऐसा डिग्री सेल्सियस दिखे, सपोजली 17 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिखे, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमेशा विन के विस्थापन नियम में हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो 0 + 273 केल्विन, इसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 0 + 273 केल्विन, इसको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में किस टाइप का रहेगा बता रहा हूं कि आपको λ1/λ2 किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है वहाँ पर। कभी बोलेगा λ1/λ2 निकालो, कभी बोलेगा कि इतना वैल्यू दिया रहेगा, λ1 निकालना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। कभी क्या रहेगा कि T1/T2 निकालो, मतलब λ1/λ2 दिया रहेगा। सिंपल सिंपल है, वही घुमा फिरा के दिया है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो बता देना। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल ही चीज़ लेके आ रहा हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया, 12, 21, λ1/λ2, λ2/λ1। पहला क्वेश्चन है चीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि कोई वस्तु का तापमान 500 केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 273 केल्विन ऐड नहीं करना है। ठीक है, T1 तो हमको दे दिया, 4 एम्पियर, λ1 भी दे दिया। ठीक है, से उत्सर्जित होती है तो उस वस्तु का तापमान 1000 केल्विन हो जाता है, तो λ2 का मान ज्ञात कीजिए। देख लेना भाई, ये व्यापम में ये क्वेश्चन आया है, एकदम इजी है। 2016 या 16-17 का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, कंफर्म है कि ये
क्या पता रिवाइज वाइज कर दे या इसी से अंक वंक चेंज करके दे दे। तो आपको ये फार्मूला लगाना है सिंपल से, λ1/λ2, ठीक है। और λ1 का मान दिया 4 रख दिए, λ2 निकालना है, T1 का मान रखे 1000, T2 का मान रखे 500। यहाँ पर ये देखो ये क्या होता है, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये 4 गुणा 500, जैसे ये हो गया 4 गुणे 500 और इक्वल टू करके लिखना λ2 × 1000। तो हमको λ2 का मान निकालना था, ठीक है। तो λ2 का मान निकालने के लिए यहाँ पर अपन जो λ2 है और ये किए तो आंसर आया 2। आपको एम्पियर में लिखना है, ठीक है। जो चीज़ में दिया रहेगा आपको वही चीज़ में लिखना है, कोई ज़्यादा मतलब कि उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। सॉरी एम्पियर नहीं, एंगस्ट्रॉम, मेरे को लगा कि एम्पियर है, एंगस्ट्रॉन में लिखना, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि कोई वस्तु 1227 डिग्री सेल्सियस, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं उसका ले लिया हूँ कि डिग्री सेल्सियस, तो भाई अब 1227 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आपको डिग्री सेल्सियस जब भी दिखाई देगा आपको प्लस 273 केल्विन ऐड कर देना है आंख मूंद के, ठीक है। पर 5000 एंगस्ट्रॉन से ऊर्जा उत्सर्जित करती है यदि उस वस्तु में 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है कि 1227 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड किए, ये ऐड हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया, ये λ1 हो गया, ठीक है। T1 भी मिल गया, ये T1 है और 5000 है अपना λ1 है, दोनों मिल गया, ठीक है। यदि उस वस्तु में 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, अब यहाँ पर आप जल्दी जल्दी करके ये मत कर देना, पर आप बहुत बड़ी गलती करोगे। 1000 डिग्री सेल्सियस भाई वो बढ़ा रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है मतलब कितना और दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर दिया कि 1227 प्लस 273 प्लस 1000 लेना है, ऐसा। तो ये हो गया 2500 केल्विन, ठीक है। 2500 केल्विन हुआ, फिर अपन को भाई तो T2 मिल गया। अब क्या निकालना है, λ2 फिर से निकालना है, तो फार्मूला में मान रखेंगे और यहाँ पर मैं बता देता हूँ λ1/λ2 T1/T2/T1 12 और 21, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको λ1/λ2 T2/T1 डायरेक्ट यहाँ पर जो 5000 है वो मान रखे, λ2 का मान रखे, वही बोला कि क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिसका मान निकालना है उसको इधर रख दिए, कट फिट करके ये 3000 जो एंगस्ट्रॉन है ये इसका वैल्यू है, ठीक। ये इसका आंसर है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व नहीं कराया जाएगा, जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है उसको आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर आपको 12-21 का फॉर्मूला याद रखना है और डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना है, 12-21 का फॉर्मूला, 12-21 λ1 λ2 12-21 λ1 λ2 T2 T1, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इवनिंग में आप अपन उसका हाईलाइट करके उसको बता देंगे। कोई क्वेश्चन उसको ग्रुप में भेज भी सकते हो। ओके, थैंक यू।